Good evening, friends. So today it is our part 6 of economy under the 20,000 MCQ series, and today we will do question number 51 to 100. So our question number 51 is, which of the following is the at the apex of industrial finance in India? तो ये हमारे पास IDBI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका फाउंडेशन ईयर भी आपने देख लेना खुद से। जो मतलब इंडस्ट्रीज़ के लिए फाइनेंसिंग करनी होती है, इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कौन फुलफिल करता है? IDBI। इसके अंडर और भी एजेंसीज है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टर्म लेटर ऑफ क्रेडिट एज यूज्ड फ्रिक्वेंटली इन बैंक ट्रांजेक्शन? लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? टू अ पर्सन स्टेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लोन। बैंक देगा किसी बंदे को, उसमें लोन की टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होगी कि कितना अमाउंट बंदे को सेंक्शन हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लेटर ऑफ क्रेडिट। उसके बाद इन इंडिया नाबार्ड डज नॉट प्रोवाइड रिफाइनेंस टू, एक्जिम को नहीं करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक को नहीं करता है, रीजनल रूरल बैंक को करेगा, इसमें शेड्यूल कमर्शियल बैंक को भी करेगा, स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक को भी करेगा। उसके बाद है, खुद में अपने आप में नाबार्ड कोई भी डिपॉजिट और करंट अकाउंट नहीं खोल सकता, ये एक रिफाइनेंसिंग एजेंसी है। उसका क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैंकर चेक? बैंकर चेक को बोलते हैं हम डिमांड ड्राफ्ट को, डीडी को। डीडी को क्या बोलते हैं हम? बैंकर्स चेक। और 3 मंथ की वैलिडिटी होती है इसकी। उसके बाद है, बाउंसिंग ऑफ चेक हैज़ बिकम एन ऑफेंस, व्हाट इज़ द पनिशमेंट फॉर द सेम? तो 6 मंथ की इम्प्रिजनमेंट है अगर आपका चेक बाउंस होता है। चेक किस कंडीशन में बाउंस होगा? अगर जिस अकाउंट से विड्रॉ होना है उसमें पैसा ही ना हो। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56, द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इज दैट? जो हमारे पास बैंक्स होते हैं, बैंक्स क्या करेंगे? बेसिकली ये फाइनेंस करेंगे जो रेंज ऑफ कस्टमर्स को, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज़ को भी करेंगे, और उसके अलावा आपके जो डोमेस्टिक कस्टमर उनको भी करेंगे। अलग अलग टाइप के रेंज ऑफ कस्टमर्स होंगे इनके। जो वेरेज हमारे पास जो NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कंपनीज बोल दो, वो क्या करते हैं? वो सिर्फ एक मतलब जो लार्ज एंटरप्राइज होते हैं उनको फाइनेंस करने के लिए यूज़ होती है हमारे। उसके बाद है 57, द मेन फंक्शन ऑफ एग्जिम बैंक इज़? एग्जिम बैंक का क्या है? प्रमोट करना है एक्सपोर्ट को, और इंपोर्ट को हमने कर्टेल करना है, इंपोर्ट को कम करना है। उसके बाद है 58, द मेन डिफरेंस बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर इज़? जो शेयर होल्डर होते हैं, जो शेयर्स को होल्ड करते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। जो वो कंपनी के परमानेंट ओनर, मतलब कंपनी के ओनर होते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास डिवेंचर होल्डर होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं कंपनी का, मतलब कंपनी पैसा देने वाली है उनको, वो क्रेडिटर होते हैं। जबकि हमारे पास शेयर होल्डर, वो हमारे पास ओनर होते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 59, इन विच ईयर सम मोर कमर्शियल बैंक्स इन एडिशन टू द फर्स्ट लॉट ऑफ 14 वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया? तो 1980। फर्स्ट नेशनलाइजेशन हमें पता है 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी। उसके बाद सेकंड नेशनलाइजेशन हमारे पास 1980 में होती है। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है बैंक्स की? कि जो बैंक है, बैंक को गवर्नमेंट अपने अंडर में ले लेगी। गवर्नमेंट कैसे अंडर में लेगी? वो अपने पास जो है 51% से ज़्यादा शेयर होल्ड करेगी। क्योंकि होता ये है, जो 51% से अगर ज़्यादा शेयर हो तो उस बंदे को ऑनरशिप चल जाती है उसके पास में। तो उसका क्वेश्चन नंबर 60, ओपन मार्केट ऑपरेशंस ऑफ अ सेंट्रल बैंक और आर सेल एंड परचेज ऑफ ट्रेड बिल्स या GSEC, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इनको बोलते हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। की मतलब मार्केट में जो इन्फ्लेशन बोलो या करेंसी का कम करना, ज़्यादा करना, उसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाए जाते हैं रिजर्व बैंक द्वारा। उसके बाद है 61, टू प्रिवेंट रिकरेंस ऑफ स्कैम इन इंडियन कैपिटल मार्केट द गवर्नमेंट हैज़ असाइंड रेगुलेटरी पावर्स टू? तो हमें पता है इसका सेबी है। जो कैपिटल मार्केट है, जितना भी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे पास चीज़ें होती है उन सबको रेगुलेट करता है सेबी। इंश्योरेंस से रिलेटेड जो चीज़ें उनको करता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो शेयर मार्केट, दूसरा हमारे पास जितना भी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीज़ें उनको सेबी कंट्रोल करता है। सेबी कब आया था? 1993 में। उसका क्वेश्चन नंबर 62, द प्लेस वेयर बैंकर्स मीट एंड सेटल देयर म्यूचुअल क्लेम्स आर एंड अकाउंट्स आर नोन एज? तो इनको बोलते हैं हम क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस
क्लियरिंग हाउस में कहाँ होगा? जहाँ रियल टाइम में सेटलमेंट होती है। रियल टाइम में मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक से पैसा भेजा दूसरे बैंक में, अभी एट द एंड ऑफ डे ऐसा तो करना पड़ेगा ना कि किसका किस पे कितना हिसाब किताब रहता है, तो वो सब कहाँ में चेक होगा? वो क्लियरिंग हाउस में चेक होगा। उसके बाद हमारे पास 63, द इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया आफ्टर नेशनलाइजेशन वॉज गिवन द नेम ऑफ, तो इसको क्या नाम? SBI। SBI को पहले टाइम में हम इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया बोलते थे, बाद में इसका नाम 1955 में जब नेशनलाइज किया जाता है इसको, तो इसका नाम हमारे पास 1921 में इसका नाम SBI हो जाता है। उसके बाद 64, RRB आर डिज़ाइन टू वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडल्स। RRB क्या है? रीजनल रूरल बैंक है, जो फर्स्ट हमने बोला था, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक प्रथमा बैंक था केरला में। 1975 में RRB एक्ट आता है और उसी के थ्रू जो है RRB खोले जाते हैं डिफरेंट जगह पे। तो इनका क्या मकसद होता है कि एक पर्टिकुलर टारगेट ग्रुप को फोकस या सर्व करना है। उसका क्वेश्चन नंबर 65, इन द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोअर, इफ़ द कैश रिजर्व रेशियो इज़ लोअर्ड बाय द सेंट्रल बैंक, व्हाट विल बी इट्स इफेक्ट ऑन द क्रेडिट क्रिएशन। देखो कैश रिजर्व रेशियो अगर क्या बोल रहा है ये कम किया जाएगा तो बैंक के क्रेडिट पे क्या, क्रेडिट क्रिएशन पे क्या असर पड़ेगा? अगर कैश रिजर्व रेशो क्या होता है कि जो हमारे पास बैंक, कोई बैंक कैश के फॉर्मेट में RBI के पास पैसा रखता है, अगर उसको कम किया जाए तो बैंक ऑब्वियस सी बात है कम पैसा रखेगा RBI के पास, बैंक के पास ज़्यादा पैसा होगा, तो इससे क्या होगा? लेंडिंग बढ़ेगी, जो क्रेडिट क्रिएशन है वो ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई इसका आंसर हमारे पास B है। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसेट हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के लिए एसेट कौन से नहीं होता? करंट अकाउंट, डिपॉजिट। क्योंकि करंट अकाउंट में क्या पता कब बंदे ने पैसे निकालने हो। करंट अकाउंट बेसिकली डेली ट्रांजेक्शन्स के लिए होता है और उस पर जो है इंटरेस्ट रेट बहुत कम होते हैं। उसके बाद हमारे पास 67, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ UTI का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रमोट द इन्वेस्टमेंट हैबिट अमंग द, जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट रिस्क को हमने डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई मतलब डिफरेंट लोगों को जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है उसको बियर कराने देना है। तो उसलिए क्या करेंगे? उसके लिए UTI ने मतलब लोगों को इन्वेस्टमेंट हैबिट को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था UTI को। उसका 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नाउ पुनिशेबल ऑफेंस बाय बैंक अकाउंट होल्डर। तो पुनिशेबल ऑफेंस कौन सा है? अगर कि जो मतलब डिसऑनर करता है बैंक, जो चेक ड्रॉन होगा अगर उसके नाम से, अगर वो डिसऑनर्ड हो जाता है। डिसऑनर्ड होने का मतलब क्या है कि मैंने चेक काट के दे दिया और मेरे अकाउंट में पैसा नहीं है, तो इस केस में ये ऑफेंस माना गया। 69, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या है? रेगुलेशन करेगा क्रेडिट सिस्टम का और करेंसी का, एक्सचेंज रेट को मेंटेन करेगा, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, जबकि फिजिकल पॉलिसी हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाता है। उसका सुपरवाइजरी पावर्स ओवर द इंडिजिनस बैंकर एंड लीजिंग कंपनी, जो लीजिंग कंपनियाँ हैं उन पे और जो इंडिजिनस बैंकर्स है उन पे भी अगर सुपरविजन रखना है तो उसके लिए वो भी RBI करता है। तो इसका ऑप्शन हमारे पास D, सारे ऑप्शन इसमें होंगे। क्वेश्चन नंबर 70, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अंडर द परव्यू ऑफ IDBI। तो IDBI के परव्यू के अंडर कौन है? UTI नहीं होगा। देखो UTI अलग ही चीज़ है। UTI क्या है? हमारे पास एक टाइप से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। LIC, एक्जिम, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये क्या है? हमारे पास क्या है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो फाइनेंसिंग एजेंसीज है। उसका 71, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन से हैं? देखो NSIC नहीं करेगा, NSIC फाइनेंसिंग नहीं करेगा, बाकी सारे हैं। वैसे नाम से देखो नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये उनके लिए प्लान बनाएगा, ना कि मैं फाइनेंसिंग नहीं करा सकता है। उसके बाद है 71, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द डिमांड फॉर लोनेबल फंड इन इंडिया। तो ये हमारे पास कॉर्पोरेट बिजनेस सबसे ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करते हैं लोन के लिए। उसके बाद 73, अ क्रॉस चेक इज़ वन विच कैन बी एनकैश्ड ओनली थ्रू अ बैंक। जो क्रॉस चेक होता है उसको सिर्फ बैंक के थ्रू ही आप एनकैश कर सकते हैं। उसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन बैंक इज़ नॉट अ नेशनलाइज बैंक। तो नेशनल बैंक कौन सा नहीं, इसमें फेडरल बैंक भी अब शायद ना, ये प्राइवेट है अभी भी, फेडरल बैंक अभी प्राइवेट है। उसके बाद हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एफिलेट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसमें हमारे पास UTI, देखो इससे सिंपल UTI इस चीज़ से है ही नहीं, बैंकिंग से रिलेटेड है नहीं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है,
तो IDBI है, एग्रीकल्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है। उसका 76 द बेसिक रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट लाइज विद द। तो रेगुलेटरी कौन करता है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स की? सेबी करता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड इक्विटी? डिवेंचर क्या होता है? डिवेंचर एक टाइप से बॉन्ड टाइप होता है आपका, ठीक है, कि मनी इतना लिया है इस बंदे से। इक्विटी क्या होता है? इक्विटी के में आपके पास वोटिंग राइट होते हैं उस चीज़ के। क्या मतलब, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या उनकी दूसरी जो बोर्ड मीटिंग्स होती है उसमें आपको जो है डिसीजन आप ले सकते हैं, मतलब वोटिंग राइट होंगे आपके पास। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इंडिया इज मेनली वर्किंग टू मीट द क्रेडिट नीड्स फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़? तो ये नाबार्ड है ऑब्वियसली। उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन इज करेक्ट? नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन, देखो नाबार्ड इंडस्ट्रियल लोन नहीं, एग्रीकल्चर रीफाइनेंसिंग के लोन होता है। IDBI शॉर्ट टर्म लोन, ये भी गलत है। IDBI क्या ये करेगा? बड़े बड़े इंटरप्राइजेस को। RBI लॉन्ग टर्म फाइनेंस, RBI किसी को लोन नहीं देता बैंकों के अलावा। RRB एग्रीकल्चर फाइनेंस, ये ठीक है। उसके बाद हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक एम्बलम फिगर्स द डॉग एंड द वर्ड्स फेथफुल फ्रेंडली इन इट? कौन से वाला बैंक है जिसके सिंबल में हमारे पास एक कुत्ता होता है और फेथफुल फ्रेंडली लिखा होता है? तो ये हमारे पास सिंडिकेट बैंक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? S&P निफ्टी इंडेक्स इज द इंडेक्स फॉर 50 ना, ये तो हमारे पास निफ्टी 50 आता है, ये अलग BSE का है, भारत स्टॉक एक्सचेंज का आता है। तो ये आपने देख लेना है, ये कुछ नहीं है, जो हमारे पास इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है हमारे पास अलग अलग कंट्रीज़ की, उन वो कौन से इंडेक्स निकालती है, तो उसको आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। विच बैंक गिव्स लॉन्ग टर्म लोन टू फार्मर? कौन देता है? लैंड डेवलपमेंट बैंक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। ये ओल्डेस्ट नहीं होगी, इसके अलावा भी और होगी, कौन सी? वो थी लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी, कुछ ऐसे करके थी। उसका नेशनल सेकंड तो ठीक है, नेशनल 1972 में हुई थी। उसके बाद यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का, जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? चेन्नई में। ये कोई नहीं पूछेगा आपको, ऐसे देख सकते इसको। उसके बाद 1921 द प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बंगाल मेड्रास एंड बॉम्बे पर नेशनलाइज टू गिव बर्थ। तो 1921 में हुआ था हमारे पास SBI का फॉर्मेशन। SBI किससे? बैंक ऑफ बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, तीन बैंकों को अमलगमेट करके इंपीरियल बैंक बना था। उसको बाद में जो SBI का नाम दिया गया। उसके बाद 85 द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज़, तो हमारे पास BSE है, भारत स्टॉक एक्सचेंज है, जो निफ्टी 50 इंडेक्स निकालती है। उसके बाद 86 ICICI बैंक इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया, ठीक है। लार्जेस्ट हमारे पास HDFC है। पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस द ओल्डेस्ट, देखो पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस तो कुछ टाइम पहले शुरू हुई है, आई थिंक 2010 के बाद ही है। उसके बाद 87 द नेशनल हाउसिंग बैंक वॉज सेटअप इन इंडिया एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो हमारे पास RBI का सब्सिडरी है नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये एक इंडेक्स निकालता हूँ इंपॉर्टेंट है, रेजिडेक्स नाम से एक इंडेक्स निकाला जाता है NHB द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक द्वारा। उसके बाद 88 इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया फार्मर्स फेस एक्यूट डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ हैवी बर्डन ऑफ डेब्ट फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर हु कैन बी कॉल्ड नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर? तो हमारे पास मनी लेंडर, साहूकार जो होते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर रूरल क्रेडिट प्लान्स ऑन द एनुअल बेसिस फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया विच इन टर्न फॉर्म द बेस फॉर एनुअल क्रेडिट प्लान्स ऑफ ऑल रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? तो ये हमारे पास नाबार्ड है, जितनी भी रूरल एक्टिविटीज़ होंगी उसके लिए क्रेडिट प्लान कौन बनाएगा? नाबार्ड। RBI हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिसेज एट वेरियस प्लेसेज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज इज डज नॉट हैव ऑफिस? तो ये हमारे पास कोटा में नहीं है, कोटा कहाँ पे? राजस्थान में, इसका ऑफिस नहीं है। उसके बाद है बेसल कमिटी हैज़ गिवन इट्स रिकमेंडेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेक्ट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन? तो सारे माइक्रो फाइनेंसिंग, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, मार्केटिंग ऑफ बैंक प्रोडक्ट्स। तो बेसल एक्चुअली में क्या है, जो बेसल जो हमारे पास आती है कि जो बैंकों की जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए कमिटीज़ बनी हुई है। ये हम इकोनॉमी में डिटेल में करेंगे कि बेसल नॉर्म्स क्या है, फर्स्ट नॉर्म्स क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है। तो फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि इसमें सब कुछ चीज़ें हैं। उसका 92 विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नेवर हेल्ड पोस्ट ऑफ गवर्नर ऑफ RBI? तो इसमें किसने? उषा थोराट ने नहीं किया कभी भी होल्ड। विमल जनान रंगराजन, ये सभी RBI के गवर्नर रह चुके हैं। उसके बाद सब प्राइम लैंडिंग का मतलब क्या होता है?
सब प्राइम लैंडिंग उन बंदों की जाती है भाई जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी ना हो, जिनकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो। क्रेडिट रेटिंग हमने कर किया था कि इकरा किया था, केयर किया था और हम क्रिसिल किया था। वो हम उसके बाद बोला था मैंने कि 3 डिजिट का सिविल स्कोर बनता है बंदे क्रेडिट हिस्ट्री का। उसके बाद हमारे पास 94 एज पर द रिपोर्ट्स पब्लिश इन वेरियस जर्नल्स एंड न्यूज़पेपर द स्मॉल बोरर्स in rural areas still prefer to take informal route for their credit needs. Which one of the following is an informal route of credit for in financial sector? informal route of credit पूछे इसमें फाइनेंशियल सेक्टर का, तो हमारे पास क्या है, मनी लेंडर। इनफॉर्मल तो यही होगा, इनफॉर्मल। या उसके अलावा हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज नेवर अ गवर्नर ऑफ RBI? तो अरूप रॉय चौधरी। ये क्वेश्चन देखो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम में ज़्यादा पूछ सकते हैं, इसमें जनरल एग्जाम्स में इनसे आने की पॉसिबिलिटी कम है। 96 In the world of commodity exchange, the concept of a standard contract to buy or sell a specified commodity at a certain date in future at the market driven place, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। 97 का स्टॉक एक्सचेंज प्ले रोल इन इकोनॉमी विच मे बी टर्म्स एज यूजफुल बट नीड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन। तो जो स्टॉक एक्सचेंज है किस लिए कि उनको जो है मतलब स्ट्रिक्ट रेगुलेशन फॉलो करने की ज़रूरत है। उसका 98 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फीचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म। एक टाइप से फर्म है, जैसे आपकी लिमिटेड कंपनी होती है उस टाइप से अलग अलग टाइप है। डिटेल में देखो, ये क्वेश्चन आपको जब इकोनॉमी की थॉरली क्लासेस आएंगी उसमें किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हमारे पास जो LLP के अंडर आएंगे उसमें पार्टनर लेस होने चाहिए 20 से। उसके बाद निफ्टी 50 के बारे में दिया है, 50 फर्म्स का था, टॉप 50 फर्म का इंडिया की। चलो पहला तो ठीक है, RBI रेगुलेट नहीं करेगा इसको। निफ्टी डज नॉट हैव ट्रेड इन म्यूचुअल फंड, ये भी गलत है। तो इसका ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड इन इंडिया वर परमिटेड इन, तो 1993 में प्राइवेट सेक्टर को भी म्यूचुअल फंड में अलाउ किया गया था, क्योंकि इससे पहले हमें पता है कि जो इवन बैंकिंग सेक्टर, जो अदर सेक्टर, हमने जो LPG रिफॉर्म नहीं लाए थे। जब हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होती है 1991 में, उसके बाद में क्या हम LPG अपनी मार्केट को LPG रिफॉर्म लाते हैं, मार्केट ओपन कर देते हैं अपनी। तो उस वजह से क्या हर एक सेक्टर में आप देखेंगे इस टाइम के बाद काफ़ी ज़्यादा FDI आने लगता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम।